अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह ट्रेड करते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होता है और कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक को हमने ट्रेड करना है और कौन से ऑर्डर ब्लॉक को नहीं करना है, कौन सा इनवैलिड होता है, कौन सा वैलिड होता है। बहरहाल मैं सिंपल आपको आज आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखें ऑर्डर ब्लॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है ना। तो मैं जो सिंपल जो यूज़ करता हूँ, जो सिंपल जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, वो किस तरह ट्रेडेबल होता है और किस तरह उसको ट्रेड करते हैं, मैं उसको आज आपको मैं उसकी पहचान बताऊंगा और किस तरह उसको ट्रेड करना है वो भी मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा, इजी और सिंपल तरीके से। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं ज़रा ये मार्किंग हटा देता हूँ। ज़रा आप लोग गौर से देखिएगा, गौर करिएगा। ठीक है, ये मार्किंग मैं हटा देता हूँ। अच्छा देखें, ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं ना, हमेशा स्विंग्स वैलिड जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो होते हैं स्विंग्स पॉइंट्स पे। मिसाल के तौर पे अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये एक बुलिश स्ट्रक्चर चलता आ रहा है। ये स्विंग बेसिकली स्विंग्स कहते कैसे हैं हम, वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ प्रॉपर। पहले तो ये हमारा स्ट्रक्चर देखें, ये हाई लगाया, फिर ये लो लगाया मार्केट ने, फिर ये हाई लगाया, अगेन लो, फिर ये अगेन हाई, फिर ये अगेन लो, देन हाई। ठीक हो गया। अच्छा, स्विंग्स, हमारे जो स्विंग्स पॉइंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्विंग हाई स्विंग लो, तो मैं पहले वो आपको वो उसकी आइडेंटिफिकेशन बता दूंगा कि किस तरह उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारा एक स्विंग हाई है, मैं इसके आगे मेंशन भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में इजी रहे। स्विंग हाई और स्विंग लो, ये हमारा एक स्विंग पॉइंट है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, स्विंग हाई। ठीक है, स्विंग हाई। ठीक हो गया। अब स्विंग हाई हो गया हमारा। स्विंग लो किसे कहते हैं? जो ये देखा होगा आपने अक्सर, जो ये मार्केट में ये विक्स होती हैं नीचे, और प्रॉपर एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कोन होती है, एक पहाड़ की चोटी होती है, उस तरह ये बने हुए होते हैं। तो ये हमारे स्विंग हाई और स्विंग लो पॉइंट होते हैं, और यही ही हमारे यहीं पर हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे अब मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा? मैं स्टॉप लॉस अपना इस विक के नीचे। तो हमेशा ऑर्डर सॉरी स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ लगाते हैं? अगर हम बाय ट्रेड देख रहे हैं तो हम ये स्विंग लो जो है इसकी विक के नीचे रखेंगे, इस पॉइंट पे। अगर हम सेल ट्रेड देख रहे हैं गाइस, तो फिर हमारे जो ये स्विंग हाई पॉइंट है, इसकी विक के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा स्विंग हाई, ये हो गया हमारा स्विंग लो। मैं इसको मार्क भी कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। ऑर्डर ब्लॉक अगर आपने समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तब जाकर आपको एक प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक समझ आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा स्विंग हाई, ये स्विंग लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हायर हाई, ये हमारा हायर लो, फिर ये हमारा हायर हाई, फिर हायर लो। ओके, ये हमारा स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। स्विंग्स के बारे में मैंने आपको बताया, उम्मीद है आप लोगों के समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं मजीद। अच्छा देखिए, अब ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह ट्रेडेबल होता है, ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह ट्रेड करेंगे। अच्छा देखिए, ये हमारा एक मार्केट ने हाई बनाया, फिर ये एक लो बनाया, फिर ये एक हाई बनाया, फिर ये एक लो बनाया मार्केट ने, अगेन ये हाई लगाया, फिर मार्केट ने देन लो, फिर उसके बाद मार्केट ने क्या करा, ये हाई हाई लगाया। ठीक है, देन यहीं से मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, इस लो को ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, ये हमारा
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मिसाल के तौर पे चलें, ये हाई ने जो है ना प्रीवियस प्रीवियस जो हाई था इसको ब्रेक करा, उसके बाद मार्केट ने सॉरी 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 इस प्रीवियस जो लो था साथ में इसको भी ब्रेक कर दिया। ओके गाइस, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि समझाने में आसानी रहे। ओके, इस हाई को ब्रेक करा, इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक हो गया। अब हमारा यहाँ पर हो जाता है मार्केट स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ। अब हमारा जनाब यहाँ पर हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, किस तरह अपनी सेल की जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हम सिंपल यहाँ पे लास्ट जो लो था, इस लो से लेकर इस हाई तक फिप अलॉट करेंगे। अच्छा, मैं जो फिप जो सेटिंग यूज़ करता हूँ वो 0 to 1, मतलब 0 से लेके 5, 5 से लेके 1, यानी कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट। जब अगर हम बेरिश ट्रेड देख रहे हैं तो हम हमेशा अपनी जो है ना एंट्री फाइंड करेंगे प्रीमियम जोन से, ये इस तरह से फिप अलॉट करेंगे, और जब मार्केट इस प्रीमियम में आए आप यहाँ से डायरेक्ट भी एंट्री अपनी प्ले कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये आपका प्रीमियम हो गया। अब ये प्रीमियम पे आपके यहाँ पे एक एफ था, ये आपका एक एफ था। मैं ये फिप को हटा देता हूँ, ये एफ था। अच्छा, मार्केट ने अब क्या करना है, मार्केट ने इस प्रीमियम के अंदर आना है, और ये जो आपका एफ था, मार्केट ने इस एफ में टैप करा, और आपने देखा होगा मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ओके हो गया, ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका। अक्सर आपने देखा होगा मार्केट क्या करती है, स्ट्रक्चर ब्रेक करती जाती है। ये लास्ट लो बनाया, फिर ये कोई एफ वगैरह में मार्केट टैप करेगी, फिर ये अगेन ये इस लो को ब्रेक कर देगी, फिर ये एफ वगैरह में टैप करेगी, फिर अगेन मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगी, ठीक है। पर अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट कभी इस तरह का सिनेरियो नहीं करती। मार्केट क्या करती है, मार्केट ने जैसे अपने इस एफ में टैप करा, उसके बाद मार्केट इस ब्रेक अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, फिर मार्केट आती है इस जो एफ में टैप करा था इसकी ये लिक्विडिटी भी लेती है, और मार्केट इस स्विंग हाई के बिल्कुल इसकी विक को क्रॉस नहीं करती है, इस विक की लिक्विडिटी नहीं लेती है, बिल्कुल इसकी विक और इसकी जो लास्ट जो अपनी बाय कैंडल होती है उसकी बॉडी पे टैप करती है, और मार्केट फिर एकदम से नीचे जाती है। इस तरह का आपने सिनेरियो देखा होगा, अक्सर आप लोगों को देखने में आता होगा इस तरह का सिनेरियो। तो बेसिकली होता क्या है, मार्केट ने सिंपल पहले अपना रिट्रेसमेंट दी, एफईजी को टैप करा, उसके बाद फिर मार्केट ने अगर मुसलसल अपना ट्रेंड कंटिन्यूस रखना है, अगर लॉन्ग टर्म मार्केट ने नीचे सेल जाना है तो मार्केट क्या करेगी, जो यहाँ पे कुछ सेलर थे जिन्होंने अपने स्टॉप लॉस इस विक के ऊपर रखे हुए होंगे, ठीक है। अब मार्केट थोड़ा नीचे गई, कितने सेलर्स ने अपने ब्रेक इवन सेट कर दिए होंगे, तो मार्केट आएगी ऊपर और मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगी। ये है हमारा जो मार्केट जो ऊपर आई है, बेसिकली मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक में आके मार्केट ने टैप करा है। ये आपका ऊपर इस पॉइंट पे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लाइट करता हूँ, फिर आपको मज़ीद आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये जो मार्केट ने जो एफ टैप करने के लिए जो स्विंग या हाई बना था, इसकी लिक्विडिटी भी ले ली,
इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। तो हम इसको मेंशन कर देंगे आईडीएम के नाम से, इसको शॉर्ट यूज करेंगे, इंड्यूसमेंट को आईडीएम लिख देंगे। ठीक है, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी ले ली। और ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक, जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आए तो आप सिंपल ऑर्डर ब्लॉक की ऊपर विक के ऊपर अपनी एसएल रखें और सिंपल आप जो है ना अपनी सेल की एंट्री यहां से ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सेलिंग शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग अपनी यहां से कर सकते हैं। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था प्रॉपर। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करा, ओ सॉरी, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करा और मार्केट ने अगेन स्ट्रक्चर अपना कंटिन्यू रखा बेरिश साइड। ठीक हो गया। आप लोग मेरी बात समझ गए प्रॉपर? एक ये बाय ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये एक एफईजी बना, आपने फिप अलॉट करा, वहाँ से मार्केट इस एफईजी पे आई, प्रीमियम के अंदर टैप करा, फिर यहाँ से भी आपने बाय अपनी सेलिंग पकड़ी, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, मार्केट ने वैसे तो अपना कंटिन्यू रखना था अपना ट्रेंड पर, मार्केट दोबारा ऊपर आई। अक्सर इस तरह का होता है, आप देखिएगा, आप लोगों ने लाइव चार्ट के ऊपर देखा भी होगा, और इस तरह आप लोगों के अक्सर ब्रेक इवन भी हिट हो जाते हैं, आप लोगों के एसएल भी हिट हो जाते हैं। तो मार्केट ने इसकी ये जो लास्ट जो हाई बना था जिसने एफईजी में टैप करा था, इसकी लिक्विडिटी ले ली, ये हमारी इंड्यूसमेंट हो गई ऊपर, ये मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे भी टैप कर दिया। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होता है? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमारे पास जो है ना डिफरेंट, देखें आईसीटी ने खुद भी जो है ना कभी किसी चीज़ को मार्क कर रहा होता है, कभी किसी चीज़ को ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा होता है, पर कुछ ट्रेडर्स कहते हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जैसे लास्ट मिसाल के तौर पे एक बाय ट्रेंड था, मार्केट ने लास्ट एक बाय की कैंडल बनाई, उसके बाद फिर साथ में उसके एफईजी भी होना चाहिए। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, एक एफईजी भी होना चाहिए, तो हमारे लिए हो जाता है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पर होते हैं? स्विंग्स पॉइंट पे, स्विंग लो पे, स्विंग हाई पे, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। और एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है? जब उसके साथ एफईजी होता है। मैं आपको लाइव चार्ट पे भी बताऊंगा, अभी आप बेफिक्र रहें, अभी सब्र कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल बता दिया कि इस तरह से स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, और इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है। ठीक हो गया। और मैंने आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक्स, कुछ ट्रेडर्स जो है ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर एक जो स्विंग्स पॉइंट्स पे होते हैं, मैं जो ज़्यादातर मार्क करता हूँ वो मार्क करता हूँ मैं ऑर्डर ब्लॉक को, जो लास्ट बाई की कैंडल हो, जो लास्ट सेल की कैंडल हो, उसके साथ एफ भी हो और स्विंग पॉइंट पे हो, ये हमारे लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। अभी तो आपके उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से ये समझ आ गया। अब मैं चलता हूँ आपको लाइव चार्ट पे लेके। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, बल्कि इसको मैं लगा रहने देता हूँ। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये हमारी आ गई लाइव चार्ट। जो मैं आप लोगों को बता रहा था वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, अब देखें, ये साथ में ये लास्ट बाई की कैंडल जो है ना, आईसीटी कभी, ये जो मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, इसको भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता है कभी, लास्ट बाई की जो कैंडल है, सिंगल कैंडल है। ठीक है, ये प्रॉपर एक स्विंग पॉइंट है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, स्विंग लो, लो, हाई, देन लो, फिर एक ये हाई, में थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूँ आपको, ये लो, देन हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, ठीक है, फिर ये नीचे लो। अच्छा, ये देखें, ये आईसीटी जो है ना, कुछ वीडियोस के अंदर आईसीटी ने भी जो है ना अपने प्राइवेट मेंटोरशिप जो है सिर्फ उनको बताया, बाकी
अभी तक इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, काफ़ी जो है ना, कभी किसी चीज़ को मार्क कर, कभी कुछ ट्रेडर्स जो हैं अपना ये जो लास्ट जो ये पूरा प्रॉपर जो ये पूरा जो लास्ट जो दो बाई की कैंडल्स हैं, इनको भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से भी मार्क करते हैं कुछ ट्रेडर्स इस तरह भी पूरे ये भी प्रॉपर, इसको भी ऑर्डर ब्लॉक, ये भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। और कुछ ट्रेडर्स सिर्फ इस ऊपर वाली लास्ट बाई की कैंडल को मार्क करते हैं। और मैं भी इसी तरह से, यही जो है मेरा भी जो मेथड है, मैं भी ये लास्ट जो बाई की कैंडल होती है स्विंग पॉइंट पे, मैं इसको मार्क करता हूँ एज अ ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है? नंबर 1, किसी स्विंग पॉइंट पे लास्ट बाई की कैंडल, और नंबर 2, साथ में इसके एफ हो। ये देखें, एक ये छोटा सा एफ ये भी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। एक एफ ये रहा, एक एफ ये रहा। ये भी पूरा पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफ लाजमी अलाइन होना चाहिए। ठीक हो गया। ये भी आपका एक एफ है, ये भी आपका, सॉरी, ये भी आपका एक एफ है। ये पूरा का पूरा जो है ना आपका प्रॉपर, ये पूरा जो स्विंग लो पे स्विंग हाई पे लास्ट जो बाई की कैंडल है आपका ऑर्डर ब्लॉक है। इसके साथ वैलिड मैंने कहा बताया कब होगा, जब इसके साथ एफ होगा और किसी स्विंग पॉइंट पे होगा। और ये देखें, ये जो लास्ट बाई की कैंडल है ना, इसके बाद सेल की कैंडल है। ये ऊपर जो ग्रीन कैंडल है एफ के साथ प्रॉपर स्विंग पॉइंट पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। और सिंपल ये देखें, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करा। आप यहाँ से भी इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, सिंपल ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। एफ भी था इसके साथ। मार्केट आई और मार्केट ऊपर आई, मार्केट देखें नीचे गई पहले तो, फिर मार्केट ने आई ऊपर आई, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करा। और जो मैं इंड्यूसमेंट की जो आपके साथ जो बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था, मार्केट ने ये इसकी लिक्विडिटी भी ले ली, ये इंड्यूसमेंट भी ली मार्केट ने, ठीक है। और देखें उसके बाद मार्केट ने एक लॉन्ग सेलिंग मूव दिया। तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होगा? जब उसके वो किसी स्विंग पॉइंट पर होगा और लास्ट जो बाई की कैंडल होगी उसके साथ एफ भी साथ में होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। और देखें, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करा और सिंपल मार्केट ने एक अच्छा खासा नीचे सेलिंग मूव दिया। ओके, ऑलराइट, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मैंने आपको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताई। मैं आगे भी मज़ीद करता रहूँगा। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, साथ में इसके एफ भी था। मार्केट ने सिंपल इसको टैप करा और नीचे सेल। ओके, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो पसंद आई होगी। लाजमी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।